सर को भेजो, पीछे हो जाओ। तुम किसी यूनिफॉर्म वाले को भेजो। इमरान भाई को तुम पकड़ने आ यूनिफॉर्म वाले को गए जी, भेजो। विदाउट यूनिफॉर्म ये तुम लोग यूनिफॉर्म वाले को हैं, फेस भेजो, मास्क चलो। पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। तुम यूनिफॉर्म ठीक वाले है, को हम भेजो। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके यूनिफॉर्म वाले बावजूद को ये भेजो। गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग। ये देख लें, इन्हें यूनिफॉर्म मास्क वाले को पहने भेजो, हुए हैं, चल। ठीक है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है और ना कोई अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। वो क्लब आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते सर। खड़ा हो वो कला। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक रिवायत ये थी कि एहतियात की जाती थी कि अगर कोई मस्जिद में मौजूद हो तो उसको पनाह मिल जाए, अगर कोई एहराम में हो तो उसका एहतराम किया जाए। वो रिवायत भी अब दम तोड़ती जा रही है। इमरान रियाज खान हमारे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, काफ़ी दिनों से हमारी तरह ही ज़ेर अताब हैं और टेलीविज़न पर भी ज़ाहिर है नहीं आ पा रहे। यूट्यूब करना उनके लिए भी मुश्किल हो गया, जैसे हम सब के लिए हो गया। इमरान रियाज खान 5 दफ़ा हज की टिकट करा चुके हैं फैमिली समेत, 5 मरतबा। वो अदालतों से रिलीफ के मुंतजर थे कि कम से कम उनको हज करने दिया जाए और फिर इंट्रा कोर्ट अपील में उनकी यह बात मान ली गई। वजारत दाखिला को भी इस चीज का पाबंद किया गया कि उन्हें जाने दिया जाए कि वो हज कर सके। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद यह पहली गिरफ्तारी है जिसमें किसी शख्स को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने के ऊपर, एहराम बांध कर एयरपोर्ट पर पहुंचने के ऊपर, अपने साथियों समेत यह दिखाने के ऊपर कि मैं सच्चा हूं और ये झूठे हैं, गिरफ्तार किया गया। और वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के उन एहलकारों की जानिब से जो सादा कपड़ों में मलबूस थे। पुलिस भी गो उनके आगे पीछे थी, रेंजर्स भी आगे पीछे फिर रही थी, लेकिन सादा कपड़ों में थे। वो अपने आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। शुरू में आपने वीडियो का ग्लिम्स थोड़ा सा मुलाजा कर लिया। अभी तक जिस वक्त तक आप ये वीडियो मुलाजा कर रहे हैं, अपडेट क्या है उसकी डिटेल शेयर करूंगा, उनकी फैमिली क्या कहती है वो डिटेल शेयर करूंगा। सहाफी बरादरी के दरमियान जो एक डिवाइड है, उस डिवाइड का फायदा किसे हो रहा है वो डिटेल शेयर करूंगा। और जिसने अपनी अपनी मस्जिद अपनी अपनी ईंटों से बना रखी है उसने कितना नुकसान पहुंचाया वो भी जरूर शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहला मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। डंडे का ही दौर है ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया तो कीजिए। तो सब्सक्राइब के ऊपर जो ऑल वीडियोस का ऑप्शन है उसको चेक मार्क कर दीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करते रहना है। आप हालात वैसे ही देख रहे हैं कि कोशिश है कि रीच ना हो सके, लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ा ब्रीच हुआ है और 19 मिनट की एक ऑडियो लीक हो गई है, वो ही मैं आपके सामने डिटेल शेयर करूंगा। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। कल इमरान रियाज खान ने अपने घर से निकलने से पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया और बड़ा वैलिड वीडियो पैगाम था। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूं तो मुल्क से निकलने के लिए 10,000 रास्ते बन सकते हैं और वाकईतन हैं। ईरान ताफ्तान बॉर्डर के जरिए जा सकते हैं, अफगानिस्तान चमन बॉर्डर के जरिए जा सकते हैं। उसके बाद आप दुनिया के किसी मुल्क में जब आपके पास पैसा हो तो आपको ट्रेड कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने भागना नहीं है, मैं भागने के लिए नहीं जा रहा, मैं दूसरे मुल्क रहने के लिए नहीं जा रहा, मैं हज के अहम फरीजे की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता हूं और इस मुल्क का फ्री सिटीजन हूं। मेरा नाम अदालतों के अहकामात की रोशनी में ECL PCL दोनों से निकाला गया है, तो फिर मुझे जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। कल रात आखिरी फ्लाइट थी। पहले उन्होंने बाकायदा वीडियो पे, और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, पहले बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया, उसके बाद यूट्यूबर्स की एक प्रॉपर लॉट को मैं देख रहा था। उसमें उस गाड़ी के अंदर मियां अली अशफाक के साथ इमरान रियाज और पीछे सिद्दीक जान, एहतिशाम अली अब्बासी और बाकी लोग बैठे हुए थे। इर्द गिर्द यूट्यूबर्स की एक लंबी लॉट थी, सलमान दुरानी वगैरह ये सब मौजूद थे। तो इमरान रियाज खान साहब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए एयरपोर्ट पहुंचे। अच्छा, मसला यह है कि आखिरी फ्लाइट जो है वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रही थी। इमरान रियाज खान चूज करना चाहते तो इससे पहली वाली फ्लाइट्स में पेशावर से भी जा सकते थे, इस्लामाबाद से भी जा सकते थे। उन्होंने अपने हल्के यानी अपने घर को चुना और फिर उनको मालूम था कि उधर बड़ी भारी नफरी रेंजर्स की, FC एहलकारों की, पुलिस की और फिर सादा कपड़ों में मलबूस लोगों की मौजूद है। शुरू में आपने जो वीडियो ग्लिम्स मुलाजा किया उसमें मियां अली अशफाक के दबंग
कैरेक्टर को आप देख सकते हैं, उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा कि भाई आप पहले आइडेंटिफाई तो कराओ कि आप हो कौन जो आकर अरेस्ट करना चाह रहे हो। इसी तरह अजहर सिद्दीक साहब एक सीनियर कानूनदान है, सीनियर वकील है, उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उनको ज़दोकोब किया गया। उनके अपने ये अल्फाज हैं कि मुझे ना सिर्फ ज़दोकोब किया गया, हाथापाई हुई है, और उसके बाद इमरान रियाज खान को वहां से ले गए। फिल वक्त ऐसी कैफियत में जिसमें इनके मुताबिक, यानी इमरान रियाज खान, उनकी फैमिली और उनके लॉयर्स के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस लेकर गए। इसे गिरफ्तारी नहीं अगवा कहा जाएगा। ये सीनियर तरीन कानूनदान है अपनी अपनी ट्रेड में। मियां अली अशफाक को जानता हूं, मेरे केस में मेरे साथ मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने उस केस को लीड किया था, हटदर्मी दूसरी तरफ से थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी जल्दी जुडिशल हो गया। अदरवाइज इस तरह के केसेस में 20-20, 25-25 दिन सिर्फ रिमांड के ऊपर ही काम चलता रहता है। तो मियां अली अशफाक साहब ने बड़ा उसको सख्ती से उनको जवाब दिया, उनको बाज पुर्स की कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाएं। उसके बाद फिर हाथापाई हुई है। शुरू में आपने वो वीडियो तो मुलाहिजा कर ली है। अभी तक ताहाल जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी ये रिकॉर्ड हो रही है, उस वक्त तक अभी तक इमरान रियाज खान को किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। ये मालूम नहीं है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किस कैपेसिटी में किया गया। यह भी मालूम नहीं है कि कौन सा महकमा या इदारा है जिसने गिरफ्तार किया है। कब पेश किया जाएगा अभी तक मालूम नहीं है। इससे पहले कि मैं थोड़ा क्रॉस डाइसेक्शन करूं कि सहाफियों के दरमियान ये जो डिवाइड है, इसका फायदा किसको पहुंच रहा है। ये सहाफी जो एक दूसरे की टांग खींचने के ऊपर लगे हुए हैं, इसका फायदा किसको पहुंच रहा है, नुकसान किसको है और फायदा किसको, इसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा ये अहबाब हैं जिन्होंने इमरान रियाज से मुताल्लिक कुछ ट्वीट्स कर रखे हैं, वो डिटेल्स मैं शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम शामिल करते हैं मिसेस इमरान रियाज खान। वो बद्दुआओं के हवाले से कुछ कहती हैं। मिसेस इमरान रियाज हमारी भाभी हैं, मैं मुलाकात हो चुकी है जब इमरान रियाज खान रिलीज हुए थे। तो फरमाती हैं कि वो दें या नहीं, मैं झोलियां भर भर के देती हूं, यानी बद्दुआएं। हमें बेसुकून करने वालों, अल्लाह तुम्हें गर्क कर दे, तुम्हें जमीन में दफन होने की भी जगह ना मिले, ऐसे बर्बाद हो कि निशान तक ना मिले यजीद के पैरोकारों। ये मिसेस इमरान रियाज खान का ट्वीट है। अच्छा, अजहर सिद्दीक ने अभी थोड़ी देर पहले, एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने ट्वीट किया है कि इमरान रियाज खान को रात गए एयरपोर्ट से हिरासत में लिए जाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज कर दिया है। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी सूबाई इदारों ने इमरान रियाज खान के खिलाफ तफसीलात जमा करवा दी थी। वाकिफ इमरान रियाज खान के खिलाफ नैब, FIA, पंजाब पुलिस, एंटी करप्शन ने भी रिपोर्ट जमा करवाई हुई है। इमरान रियाज की मुताल्लिका अदारों को किसी मुकदमे या इंक्वायरी में गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी। रात को हज पर जाते हुए एयरपोर्ट से सादा और पुलिस लिबास वालों ने हिरासत में लिया। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए अहकाम जारी किए जाएं। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है तो यह भी बताया जाए कि वह मुकदमा कौन सा है। साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं। साबिर शाकिर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हालत एहराम में पहली गिरफ्तारी रजीम के मुंह पर कालक। हज पर जाने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह ताला अपने मेहमानों का मुंतजर होता है। इमरान रियाज एहराम बांधे हज की नीयत के साथ बैतुल्लाह के सफर पर रवाना था। इमरान भाई को गिरफ्तार करने और कराने वाले यकीनन अल्लाह के कहर के हकदार होंगे। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये दिल के अंदर मेरे नॉलेज में नहीं है कि कभी किसी को एहराम में गिरफ्तार किया गया। मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है। जब तक कि मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री या जर्नलिस्टिक हिस्ट्री को जानता हूं, पता नहीं ये क्या हुआ है। इस हद तक अनाद, बुग़्ज़ और नफरत है, तो हुकूमत को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। साकिब बशीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म पर इमरान रियाज का नाम वजारत दाखिला ने ECL से निकाला, क्योंकि हुकूमत अदालत के सामने कोई जवाब नहीं रख सकी थी। इसके बावजूद 31 मई को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, PCL में नाम डाल दिया। फिर चीफ जस्टिस ने PCL से भी नाम निकालने का हुक्म दिया, क्योंकि हुकूमत कोई जवाब पेश नहीं कर सकी थी। अदालत ने साथ ही सेक्रेटरी दाखिला के इत्मीनान के लिए श्योरिटी का भी लिख दिया। यही होता है ना कि आप गारंटी ले लें। फिर 5 दिन गुजर गए, वजारत दाखिला ने हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद कुछ नहीं किया। इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में कल अपील पहुंची। फिर इमरान रियाज ने 10 लाख की सिक्योरिटी सेक्रेटरी दाखिला को दी, अंडरटेकिंग दी कि वो तहकीकाती एजेंसी के साथ ताउन करेंगे। जब बुलाया जाएगा कोर्ट की कार्रवाई में हाजिर होंगे। इस बुनियाद पर वजारत दाखिला ने कल नाम PCL से भी निकाल दिया। फिर हाईकोर्ट को बयान हल्फी दिया कि हज से वापसी के बाद 8 जुलाई अदालत के सामने पेश होऊंगा।
इसके बावजूद इमरान रियाज को हज जैसे मुकद्दस फरीज़े पर जाने से रोकना इंतहाई हैरान कुन है। और एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर एक शख्स 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने भाई की गारंटी के ऊपर मुल्क से बाहर जाता है, 3.5 से 4 साल वहां कर गुजार वापस आता है और अभी इस मुल्क के अंदर वो मौजूद है। तो इस मुल्क में धोखाधड़ी तो होती रही है, लेकिन सहाफियों के मामले में कुछ ज्यादा ही सख्ती है, ख्वातीन के मामले में कुछ ज्यादा ही सख्ती है। इसको कंसीडर करने की जरूरत है। मियां अली इशफाक ने ट्वीट किया हुआ है, वो मैं सामने रखता हूं। वो कहते हैं, इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में सरेआम गैर कानूनी अंदाज में बगैर मुकदमा और वारंट गिरफ्तारी पर बैक वक्त मुख्तलिफ अदालतों में, इस्लामाबाद और लाहौर में मुतअद्दिद अदालतों में फौरी तौर पर रुजू किया जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है इस वक्त तक ताहाल के इमरान रियाज खान को कहां रखा गया है, किस हालत में है, किस कैफियत में। ऑलरेडी एक बंदा 6 महीने अबडक्शन की कैफियत में गुजार कर आया है। और ये मकबूल जान ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, एहराम में हरम में दाखिल होने से रोकना कुफ्फारे मक्का का फेल था, जिन्होंने सुलह हुदैबिया पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को रोका था। फिर यजीद ने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हालात ऐसे कर दिए कि उन्होंने हज को उम्रे में बदला और कूफा रवाना हो गए। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज हुकूमत ने दोनों की पैरवी की बदतरीन तरीके से एक नई मिसाल कायम की है। अब आप अंदाजा कीजिए, यह हकायक है इस्लामिक हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं कि अदालत की इजाजत से हज पर जाने वाले के रोकना दरअसल अपनी ताकत का नहीं बल्कि कमजोरी का एतराफ है। हामिद मीर कहते हैं, नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। एहराम में मलबूस मुसलमानों को गिरफ्तार करने वाले ये भूल गए कि दुनिया फानी है, सबने अपने अल्लाह के पास जाना है और वहां सबका हिसाब होगा। सिद्दीक जान ने भी एक ट्वीट किया हुआ है, वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, मरियम नवाज की हुकूमत अब कुछ भी कर ले, एक मुसलमान को एहराम में गिरफ्तार करने के जुर्म में अवामी अदालत से बरीयत नहीं हो सकती। हम तो हिंदुओं और ईसाइयों को भी उनकी इबादत का हक देने के कायल हैं। यहां तो एक नाम की मुसलमान हुकूमत ने हज से रोकने का जुर्म किया है। अब इमरान रियाज खान की जो अहलिया है वो शदीद तजब्जुब की कैफियत में है। उनके भाई उस्मान रियाज खान ने कल रात से मुसलसल ट्वीट्स कर रखे हैं। स्ट्रेटजी इनकी बहुत अच्छी थी ताकि हुकूमत के सहूलतकारों और हरकारों को एक्सपोज किया जाए। और ये एक फ्री सिटीजन का राइट है कि वो कहीं भी जाना चाहे तो उसको जाने की इजाज़त दी जाए। आप ज़्यादा श्योरिटी बॉन्ड होता है, एफिडेविट होता है, ये सारी चीज़ें कानून का हिस्सा हैं। अगर आपने दूसरों से कराई हैं तो यहाँ भी करा लेते हैं और जाने की इजाज़त दे देते हैं। यार, पूरी फैमिली जाना चाह रही है। इतनी फस्तायत तो हमने जिंदगी में भी कभी नहीं देखी है। हामिद मीर साहब का एक और ट्वीट भी है। वो कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने सहाफियों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। मैंने मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने से पहले ही कह दिया था कि ये सहाफी दुश्मन हुकूमत होगी। और सहाफी बड़े खुश हैं इसके ऊपर। सहाफी क्यों खुश हैं, उनके कुछ मामलात हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मैं बड़ा सीरियस अभी टॉपिक रेज करने जा रहा हूँ। कुछ पोर्टल्स हैं जो लोगों के तराशे निकाल कर अपने फ्लायर्स बनाते हैं, लोगों के ट्वीट्स निकाल कर फ्लायर्स बनाते हैं। आज मुझे 1 साल हो गया है, 2-3 पोर्टल्स हैं सिवाय एक आध पोर्टल के, वो मेरे ट्वीट्स को शेयर नहीं करते, हालांकि मैं मुस्तकिल आवाज उठा रहा हूं। यहां आ जाती है सियासत। समझ गए होंगे मैं किसका नाम लिया। यहां आ जाती है सियासत। प्रोफेशनलिज्म में जाती अनाद नहीं होता। जितनों के मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं ना, उनमें से आधे इस्लाम लेने को राजी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़े हैं क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है। नॉन प्रोफेशनल नहीं हूं। जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ होते हैं तो फिर सियासत नहीं होती, पाकिस्तान के लिए यकजहत होना होता है। और फिर यही सारा मामला बाकी सहाफियान इकराम का है कि आप किसी एक पॉइंट, किसी एक एजेंडे के ऊपर तो यकमुश्त हो जाएं। कल रात मैं इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट देख रहा था। 4 या 5 गिने चुने लोगों का नाम लिखा है, नाम होगा उनका। जिसने भी ट्वीट किया है उसको दीगर साहब, और दीगर में सारे आ जाते हैं, चलें आप सबके नाम नहीं याद रख सकते। ये एहतराम होता है, ये लिहाज होता है। वो जिन्होंने आपके लिए सच बोलने के लिए कुर्बानियां दी हैं, मारें खाई हैं, नंगे हुए हैं, नौकरियां छुड़वाई हैं, शर्म होना चाहिए इसके ऊपर। आप उनके घरों में जाकर हौसला अफजाई नहीं कर सकते, ना करें। मैंने ये गिला पहले भी किया था। तो या तो खान साहब का ट्विटर हैंडल ना इस्तेमाल करें तो उसको तमीज के साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत अफसोसनाक है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां दर्जनों सहाफियां लाइन में लगे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को लुटवा दिया है इस चक्कर में, और वो बाहर भी नहीं जा सकते। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।